अब कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने आज आरएसएस पर डायरेक्ट अटैक किया। कर्नाटक के होम मिनिस्टर प्रियंक खरगे ने मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है। मोहन भागवत से आरएसएस की लीगल पोजीशन बताने को कहा है। प्रियंक खरगे ने पूछा कि संघ के पास पैसा कहां से आता है, आरएसएस की फंडिंग कौन करता है, आरएसएस की देश में कहां कहां कितनी संपत्तियां हैं। हालांकि प्रियंक खरगे पहले भी आरएसएस को टारगेट करते रहे हैं, लेकिन अब वो कर्नाटक के होम मिनिस्टर हैं। आज प्रियंक खरगे ने कहा कि कर्नाटक के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है। आरएसएस कोई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, और आरएसएस दावा करता है कि वो कर्नाटक में 20 लाख लोगों को इकट्ठा करेगा। इसलिए गृह मंत्री होने के नाते उन्हें संघ से यह पूछने का पूरा अधिकार है कि वो 20 लाख लोग कौन हैं, कहां से आएंगे, उनके आने जाने, ठहरने और खाने पीने के लिए व्यवस्था कौन करेगा, फंड कौन देगा। जो भी मेरा पावर है संविधान से आता है, मैं उसको वो जो संविधान के चौखट में ही करना पड़ता है ना मुझे, वो तो लांघ नहीं सकता मैं। हाँ, मैंने जो भी किया, लेटर लिखा है, इट इज द मोस्ट सिविल थिंग टू डू। I have to write a letter, seek clarification. If they don't give clarification, then we will see whatever has to be done legally. ना मैं, ना आरएसएस, ना प्रियंक खरगे, ना मोहन भागवत जी संविधान के ऊपर है। जो भी है कानून के तहत ही होगा, जो भी है संविधान के फ्रेमवर्क में ही होगा। मोहन भागवत जी की सिक्योरिटी पे पहले भी कई बार कांग्रेस सवाल खड़े कर चुकी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है, किसी भी शख्स पर जाता है तो वो उनको सिक्योरिटी। फाइन, आई एम नॉट, वेयर एम आई डिबेटिंग? आई एम डिबेटिंग a simple point. Please tell the taxpayers why he needs that kind of meeting. What is it that RSS does? क्योंकि संघ पर खासकर उसके रजिस्ट्रेशन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, इसलिए केरलम में संघ के कार्यक्रम में मोहन भागवत ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा संघ एक सांस्कृतिक संगठन है, सरकार से कोई डोनेशन नहीं लेता, इसलिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। Hindu Dharma is not registered. Many things are not registered. Those who want to have funds from the government, they require registration. That has to be there. Government knows Sangha is there. Government banned us twice, and that ban was released. Once by court order, another by satyagraha. So government knows they banned RSS. That means they knew RSS is there. RSS is recognized. So all this has happened over 100 years. Nobody told us that you must register. Our constitution, written constitution, is with the government. We have submitted it in 1950s. Therein government would have said, okay, all is well, but you have not registered. First register, then we will accept. They did not say that. So why should I respond? All this is politics, nothing serious. They say we are secretive. Our Karyakartas live in all localities. People are daily seeing them. Our shakhas are on open grounds. People are daily seeing them. We have public programs. We have such a enormous outreach in this year. In every block we had Hindu Sammelan. So all these things, they are not possible if we are secretive. लेकिन प्रियंक खरगे अपनी बात पर अड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि मोहन भागवत को इतनी सिक्योरिटी क्यों मिली हुई है। तो प्रियंक को जवाब दिया बीजेपी के सांसद नारायण साहब भाग्य ने। उन्होंने कहा कि प्रियंक खरगे की हैसियत आरएसएस पर सवाल उठाने की नहीं है। संघ 100 साल से समाज सेवा कर रहा है, आज तक किसी ने संघ से सर्टिफिकेट नहीं मांगा। कांग्रेस को प्रियंक खरगे की गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी। खरगे जी, आप इतने बड़े नहीं हैं कि मोहन जी भागवत को पत्र लिखकर जवाब मांगने इतना आपने बड़ा नहीं है। आपको आरएसएस के बारे में एबीसी भी पता नहीं है। आरएसएस एक देशभक्त संगठन है, 100 साल का संगठन है। आज तक 100 साल में किसी ने आरएसएस रजिस्टर है ये पूछा नहीं। आरएसएस के शाखा में महात्मा गांधी जी भी आकर गए, उन्होंने नहीं पूछा कि आरएसएस रजिस्टर है, रजिस्टर नहीं है तो नहीं होगा।
अंबेडकर जी आकर गए, उन्होंने भी नहीं पूछा कि रजिस्टर है या नहीं है। आपके प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति आकर गए आरएसएस शाखाओं में, उन्होंने नहीं पूछा कि रजिस्टर है या नहीं है। देश का जयप्रकाश नारायण आरएसएस के शाखा में आए, उन्होंने नहीं पूछा कि रजिस्टर है या नहीं। उन्होंने तो कहा अगर आरएसएस को आपको जातिवादी अगर मानते हैं तो मैं भी जातिवादी हूं। ऐसा राष्ट्रभक्त संगठन 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किला के परेड में आरएसएस के 3000 स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। ये अवकाश तुम्हारा ही प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू दिया। समय समय पर ऐसे लोग प्रकट होते रहते हैं जो आरएसएस से टकराते हैं और अपनी इमेज चमकाते हैं। अब तो राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया कि उनकी लड़ाई आरएसएस से है, इसलिए अगर प्रियंक खरगे संघ पर हमला कर रहे हैं तो उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। उन्हें लगता है कि उनके नंबर बढ़ेंगे, लेकिन संघ ने पिछले 100 साल में समाज के लिए सराहनीय काम किया है और उन्हें ऐसी बातों की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए।